पेज नंबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे। लोगों ने बहुत समझाया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कि पिताजी की नौकरी की बात कही कि पिताजी की नौकरी पर भी खतरा हो सकता है, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। प्रभात फेरी प्रचार के लिए दल बनाकर नारा लगाते हुए गांव शहर चक्कर लगाना। यह बात सन 1921 की है। इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, अच्छी शुरुआत थी। मंगलाचरण अच्छी शुरुआत थी। अब अनुराग वर्मा जी ने अगला सवाल पूछा, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर अर्थात 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण की, पास किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। प्रतिबिंबित होना यानी दिखाई दे रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में, अपने भूतकाल के समय में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः हमेशा ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। लौकिक यानी सांसारिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अनुराग जी उत्तर देते हुए डॉक्टर वर्मा जी ने कहा, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। प्रवृत्ति का मतलब जहाँ मन का लगाव हो उस तरफ। तो प्रत्येक मनुष्य के मूल मन का लगाव कहाँ होता है? प्राकृतिक प्रेम की तरफ। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया, मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता अच्छे गुण, नैतिकता नीति से। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, प्रेरणा मिली लोगों को। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। प्रायः उत्सवों के अवसर पर, त्यौहार के मौके पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अभाव यानी कमी, स्थिरता यानी टिक नहीं पाते। यद्यपि बल्कि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को हमेशा सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्यकार, स से समाज और हित, हित यानी समाज का हित करता हो, लिखता हो, उसे साहित्यकार कहते हैं। और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है, एक काम से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, देश प्रेम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। देश प्रेम का मानवीय मूल्यों में प्रथम स्थान है। देश की सेवा करने के लिए व्यक्ति को अपने सर्वस्व का त्याग करना चाहिए। एक आदर्शवादी साहित्यकार को सिर्फ अपने साहित्य से ही लगाव होता है। प्रेम एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और उसके बिना मानव जी नहीं सकता है।